जय माँ विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है। अगर आप नवरात्र का व्रत करते हैं, 9 दिन का अनुष्ठान करते हैं, तो उसमें श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ आपके लिए अति अनिवार्य होता है। अगर आप भगवती भक्त हैं और सप्तशती का आप अध्ययन नहीं करते हैं, उसका अभ्यास नहीं करते हैं और नवरात्र के समय में अगर विधिवत उनका पाठ नहीं करते हैं, तो फिर देवी के महात्म्य से आप वंचित रह जाते हैं। उनकी पूर्ण कृपा भी आपको इस प्रकार नहीं प्राप्त हो पाती है। लेकिन जो जन, विशेष करके जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो नहीं पढ़े लिखे हैं, जो साक्षर नहीं है, उनके लिए तो विषय अलग है। वो तो भक्ति भाव से जैसा उनका गुरु आदेश कर दे वैसा वो पूजन करें, उससे से ही वो पार हो जाएंगे। लेकिन जो प्रबुद्ध जन हैं, उनके लिए तो सप्तशती का पाठ अनिवार्य है। अब यहाँ पर यह विषय आ जाता है कि अगर हमें किसी प्रकार का परंपरागत दीक्षा नहीं प्राप्त है, किसी से आदेश नहीं प्राप्त है गुरुजन से, तब ऐसी स्थिति में हम क्या करें, सप्तशती पाठ कैसे करें। और अभी के समय में यह भी विषय है कि ऐसे गुरु कहाँ मिले। तो ऐसी अवस्था में आप हिंदी में पाठ कीजिए श्री दुर्गा सप्तशती का। यह देखिए गीता प्रेस गोरखपुर के द्वारा प्रकाशित यह सप्तशती है, जो केवल हिंदी में है। ऐसे तो जो संस्कृत में अनुवादित सप्तशती रहता है, उससे भी आप पढ़ सकते हैं। और यह डेडिकेटेड है, जिसमें कि केवल हिंदी में ही पूरा विषय लिखा गया है। विशेष करके जिनको आँखों की समस्या रहती है, चश्मा लगाने के बाद से भी सही से नहीं देख पाते हैं, तो उनके लिए थोड़ा कठिन हो जाता है। तो हिंदी का जो अनुवादित सप्तशती है वह इससे आप इसके द्वारा पाठ कर सकते हैं। अब यहाँ पर विषय आता है कि सप्तशती का पाठ जब हिंदी में करते हैं तो उसका नियम कैसे रहेगा, कैसे क्या करेंगे। जैसे संस्कृत का विधान तो पता है कि हम जो है 6 अंग के साथ में श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे। नवाण से संपुट होगा, देवी सूक्त और रात्रि सूक्त से संपुट होगा। लेकिन जब हम हिंदी में पाठ करते हैं तो क्या उसमें यह नियम लागू होगा या यहाँ किस प्रकार से करें। तो एक बात सदैव स्मरण रखिएगा कि जब भी आप हिंदी में पाठ करने के लिए जा रहे हैं तो यह सप्तशती ऐसे भी भाव प्रधानता से युक्त हो जाती हैं। यहाँ भगवती को भाव से ही भज रहे हैं, यहाँ क्रिया प्रधानता ऐसी भी नहीं हो रही है। लेकिन यथासंभव अपना प्रयास रखना चाहिए कि जितना हो सके विधि सम्मत होकर के हम शुद्ध चित्त से और समर्पित भाव के साथ में क्रियाओं की प्रधानता के साथ भी इसकी पाठ करें, ताकि कोई त्रुटि और कमी ना रह जाए। अपने तरफ से गलती या कमी नहीं करनी है। अब जब आप पाठ करना आरंभ करते हैं तो आप देखिए जो सभी विषय दिए गए हैं आरंभ में, उससे ही आपको यह चीज़ें और स्पष्ट हो जाएंगी। यहाँ से आप और अच्छे प्रकार से समझ सकते हैं। जैसा कि हम लोग सब संस्कृत में पाठ का जो पूरा विधान होता है, तो वो तो पूरा एक तांत्रिक ग्रंथ हो गया, तंत्रोक्त प्रयोग हो गया चंडी पाठ का। जब यहाँ आप शुरू करते हैं तो इसमें अच्छा है कि पूरा अनुवाद दिया है। विधि तो वह हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन सामान्य जो एकदम नए जन हैं, जिन्हें एकदम अभी नया नया आरंभ करने वाले हैं पूजन पाठ का, तो सबसे पहला चीज़ कि 13वां अध्याय का पाठ तो अवश्य आपको करना चाहिए। अब प्रत्येक दिन अगर 13 अध्याय के पाठ संभव नहीं है तो महावृद्धा क्रम से उसका पाठ करें। उसके लिए अलग ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है चैनल पे, आप उसे देख लीजिए। यहाँ सबसे पहले जब शुरू करते हैं तो कवच का पाठ करते हैं। यहाँ एक विषय आएगा कि जब हम सप्तशती का पाठ आरंभ करें हिंदी में तो क्या हमें श्राप विमोचन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और श्राप विमोचन करने का अगर बिना किए करते हैं तब फिर सप्तशती का पाठ तो मिलेगा नहीं, फल तो मिलेगा नहीं, तो क्या करना चाहिए हमें। तो देखिए, एक विषय सदैव याद रखिएगा, आप चाहें तो श्राप विमोचन आदि की प्रक्रिया कर सकते हैं, लेकिन जब आप श्राप विमोचन की प्रक्रिया करेंगे, ये सारा विषय ऑलरेडी लाइव में, पूरा लाइव मतलब दिखा करके ग्रंथ से ऑलरेडी चैनल पे उपलब्ध है। उसके सिवाय अलग से भी शॉर्ट्स मतलब 5-5, 6-6 मिनट का जो वीडियो है, जिसमें नॉर्मल वीडियो, उसको भी प्रसारित किया गया है, जिसमें किन विधियों को अच्छे से बताया गया है। तो आप उसका रेफरेंस ले सकते हैं अगर आप विधिवत करने वाले हैं संस्कृत में। तब हिंदी में जब करते हैं तो ये जितना विषय लिखा गया है, उत्कीलन का मंत्र का विधान, मृत संजीवनी का विधान, या फिर अन्य जो सप्तशती का पूरा विधान है उत्कीलन करने का, ये सब विधान की अनिवार्यता नहीं होती है। कारण क्या है कि आप मंत्र पाठ नहीं करने जा रहे हैं, आप भाव प्रधानता के साथ हिंदी में पाठ करेंगे कि भगवती का जो महात्मा है उसे आप जानेंगे और माँ को भाव पूर्णता के साथ वो समर्पित कर देंगे। तो इसका कोई औचित्य नहीं रह जाता है, इससे इसका कोई ऐसी अनिवार्यता नहीं रह जाती है कि हम इस श्राप विमोचन की प्रक्रिया करें, क्योंकि मंत्रात्मक पाठ आप ऑलरेडी कर ही नहीं रहे हैं। जब मंत्रात्मक पाठ नहीं कर रहे हैं तो श्राप विमोचन का विषय अनिवार्य नहीं रह जाता है। इसके सिवाय ही अगर आप महाविद्या क्रम से कर रहे हैं तो ये चीज़ लिखा भी हुआ महाविद्या क्रम में भी, वो हम वीडियो में ऑलरेडी दिखाए भी हैं कि महाविद्या क्रम में अगर आप पाठ करने जा रहे हैं, यानी पहले दिन पहले अध्याय का पाठ, दूसरे दिन दूसरे तीसरे अध्याय का पाठ का जो वो विधान है, तो एक दिन में तो 13 अध्याय पूर्ण नहीं हो रहा है। तो वहाँ पर भी आपको प्रतिदिन
इस श्राप विमोचन की अनिवार्यता पहले दिन भी नहीं रहती है। श्राप विमोचन का अनिवार्यता नहीं, वो कहीं ना कहीं एक अलग विषय हो जाता है। श्राप विमोचन उसी जगह अति अनिवार्य है जब आप प्रत्येक दिन 6 अंग के साथ 13वें अध्याय का पाठ कर रहे हैं और विधि सम्मत होकर के, पूरा विधि विधान से युक्त होकर के, तंत्रोक्त परंपरा के अनुसार जो है सप्तशती का आप पूर्ण पुरस्करण कर रहे हो, उनके द्वारा भगवती की सेवा कर रहे हो। तो श्राप विमोचन की कोई अनिवार्यता नहीं होती है। आप करना चाहें अभ्यास के निमित्त कि हाँ हम आगे संस्कृत में करेंगे तो उससे अच्छा रहेगा कि हम पहले से अभ्यास करें, तो आप कर सकते हैं, कोई दोष भी नहीं है। और छोड़ देंगे तो भी कोई दोष नहीं है, दोनों आपके ऊपर निर्भर करता है। तो देवी कवच, सबसे पहले हम इसमें कवच का पाठ करेंगे। जब कवच का पाठ करें, और जो नए लोग होते हैं जिनको संस्कृत का अभ्यास नहीं है, अगर वो हिंदी में पहले पाठ करते हैं तो अति उत्तम है, क्योंकि हिंदी में जब अभ्यास हो जाएगा, जब आप संस्कृत में पढ़ेंगे ना, तो आपको और बहुत सुगमता से वो चीज़ें समझ में आएंगी और उच्चारण भी शुद्ध और स्पष्ट हो जाएगा। यह भी एक अच्छा चीज़ है। तो आप जो है पहले हिंदी में कवच का पाठ करेंगे। कवच का पाठ करने के पश्चात अर्गला स्तोत्र का पाठ करना है। अर्गला स्तोत्र का पाठ करने के पश्चात आप कीलक का पाठ करेंगे। ये क्रमगत आप चलते जाएंगे। तो कवच, अर्गला, कीलक, यह 3 पाठ यहाँ हो गया। यह 3 पाठ जब आप कर लेते हैं, उसके पश्चात आगे है रात्रि सूक्त। रात्रि सूक्त का पाठ आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इसको छोड़ने की आवश्यकता है, यह भी आप कर सकते हैं। और अगर आप नहीं भी करेंगे, क्योंकि नए में इतना लंबे समय तक बैठना आपको थोड़ा दिक्कत देगा, आप छोड़ भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कवच, अर्गला, कीलक कर लीजिएगा। रात्रि सूक्त वेदोक्त तो जो है इसे भी आप छोड़ सकते हैं। तंत्रोक्त कम से कम कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। वेदोक्त आप ऐसे सामान्यतः चूँकि हिंदी में है तो करने में कोई दोष नहीं है, यह भी आप आराम से कर सकते हैं। और दोनों रात्रि सूक्त अगर छोड़ना चाहें, तंत्रोक्त और वेदोक्त, तो उसे छोड़ भी सकते हैं। अथर्वशीर्ष, ये सभी चीज़ें जो हैं, हर प्रकार की जो अपराध पाप आदि होने वाले हैं या कुछ गलतियां होने वाली, उन सभी से बचाने वाला है। और अथर्वशीर्ष सबसे मतलब मूल विषय होता है। तो आप अभ्यास के निमित्त इनका पाठ बिल्कुल कर सकते हैं और आपको बहुत सारा इसमें ज्ञान प्राप्त होगा। जब आप अथर्वशीर्ष का पाठ करेंगे, सूक्तम का पाठ करेंगे, हिंदी में ही बहुत कुछ प्राप्त होगा। लेकिन चूंकि नवरात्र में बैठना है, पूरा 13 अध्याय पाठ करना है, तो समय लगेगा। नए हैं तो हम बार बार इस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं कि नए लोग बड़े जल्दी उच्चाटित होते हैं। 5वां अध्याय 6ठा अध्याय करते करते हालत खराब करे भैया और कितना देर। तो इससे अच्छा है कि जो अभिन्न अंग हैं उनका करें। कवच, अर्गला, कीलक कर लीजिए और सीधे पहुँच जाइए आप आगे का प्रथम अध्याय में। अब इसमें है ये जितना न्यास आदि है, ये करने की कोई अनिवार्यता और आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर आप दीक्षित नहीं हो या आपको आता नहीं है, आपको ज्ञान नहीं है, आप भाव प्रधानता के साथ करने वाले हैं, तो आप सीधे आ जाइए। चूँकि भाव प्रधानता है तो इसमें मंत्र से ज़्यादा आपके भाव का महत्व है। नवाण से आप संपुट नहीं करेंगे तो फल नहीं मिलेगा भैया, वो संस्कृत में जब होगा तब। अभी चूँकि संस्कृत में नहीं कर रहे हैं तो कोई अनिवार्यता नहीं है। आप करना चाहते हैं कीजिए, लेकिन अनिवार्यता नहीं है। तो पहले अध्याय से आप पाठ करेंगे। अब पहले से लेकर के 13वें अध्याय तक कंटिन्यू आपको पाठ करते जाना है। अब इसमें आप बीच में उठना चाहें, ये सब का जो विषय ऑलरेडी अलग वीडियो में बताए हैं कि अगर आप बीच में उठते हैं तो अध्याय समाप्ति के पश्चात उठें और समर्पण कर दें। दोबारा बैठें तो आप फिर से जो है हाथ में जल लेकर के आचमन आदि करने के बाद फिर आगे का पाठ आरंभ करें। और प्रयास करें कि एक बैठक में ही हो जाए, या ज़्यादा दिक्कत है तो 2 बैठक में, उससे ज़्यादा नहीं कि अब हर अध्याय के बाद उठ रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। जो लोग दीक्षित नहीं हैं और नवाण मंत्र का जब बहुत लग रहा है कि करना है, अगर आप एक माला करना चाहते हैं, ठीक है, और न्यास आदि की प्रक्रिया नहीं आती है, तो सामान्य रूप से आप 9 बार नवाण मंत्र का उच्चारण मन में कर लीजिए भगवती का स्मरण करते हुए। बहुत ज़्यादा इसमें आपको ऐसे नए लोगों को नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि फिर विषय बहुत क्लिष्ट होने लगता है और फिर व्यक्ति उच्चाटित होने लगता है, जो नया व्यक्ति होता है। अब उसके बाद है देवी सूक्त का पाठ। जब आप 13 अध्याय का पाठ कर लेंगे उसके बाद, तो देवी सूक्त में ऋग्वेदोक्त भी है और तंत्रोक्त भी है। तो इन दोनों का पाठ भी आप कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। ऐसे देवी सूक्त का पाठ जो तंत्रोक्त है उसे तो अवश्य करना चाहिए। उसके बाद है रहस्यम का पाठ। ये अभिन्न अंग है, जो कवच, अर्गला, कीलक और ये 3 रहस्य, प्रधानिक रहस्य प्रथम है, तो ये 3 रहस्यों का पाठ आपको अवश्य करना है। उसके पश्चात जब प्रधानिक रहस्य का आपका पाठ पूर्ण हो जाएगा तब वैकृतिक रहस्य है, इसका पाठ करेंगे। और उसके बाद फिर मूर्ति रहस्य है। तो ये तीनों रहस्य, प्रधानिक, वैकृतिक और मूर्ति रहस्य, और आरंभ के कवच, अर्गला, कीलक और उसके साथ 13 अध्याय, ये अति अनिवार्य है। उसके पश्चात आप क्षमा प्रार्थना आदि कर लें। तो ये विधान है जिसमें कि आप कर लेंगे पूरा सप्तशती का हिंदी में पाठ। यानी सबसे मूल पाठ कौन सा हो गया? कवच, अर्गला, कीलक, 13वां अध्याय और 3 रहस्य। इसके सिवाय सूक्तम का पाठ आपको चूँकि बैठने में अगर समस्या है तो आप छोड़ सकते हैं। जो तंत्रोक्त देवी सूक्त है, तंत्रोक्त रात्रि सूक्त है, वेदोक्त रात्रि सूक्त, वेदोक्त देवी सूक्त, इन सभी को छोड़ सकते हैं। अथर्वशीर्षम को छोड़ सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है।
और न्यास आदि की जो प्रक्रिया है, सप्तशती न्यास, नवान्न न्यास, ये सब अगर गुरु हो, आदेश प्राप्त हो, विधि पता हो तो करें, अन्यथा केवल माँ का स्मरण करके चले जाइए। चूंकि भाव प्रधानता का विषय है, आप ही कहते हैं भाव प्रधानता, तो फिर उसमें क्रियाओं को मत घुसाइए जिससे कि फिर उसमें किसी प्रकार का अवांछनीय विषय उत्पन्न हो। ठीक है। और ये जितना फिर उसके बाद का विषय है, आप चाहें तो जैसे सुबह के समय मूल पाठ कर लिए हैं 13 अध्याय का, शाम के समय में आप तंत्रोक्त देवी सूक्त, रात्रि सूक्त, अथर्वशीर्षम का, मानस पूजा आदि का आप पाठ कीजिए। भगवती के 32 नामावली, 108 नाम, सप्त श्लोकी, इन सभी का पाठ कीजिए। इससे भी आपके ज्ञान में भी वृद्धि होगी, भगवती की कृपा भी आपको प्राप्त होगी। सिद्ध कुंजिका भी हिंदी में दिया हुआ है, आप हिंदी में ही पाठ कर लें। इस कुंजिका का मंत्र है, ये मंत्र बहुत प्रचंड मंत्र है। बिना गुरु दीक्षा के इसका अधिकाधिक जप करने वालों के साथ में विषय थोड़ा अलग हो जाता है। ध्यान रखें, हर चीज़ का नीति नियम निर्धारित है, तो ऐसे ही आप सामान्यतः इसका अभ्यास कर सकते हैं। हाँ, अब देखिए, जैसे उदाहरण के लिए अब यहाँ पर गकार में करना है कि मकार में करना है, सबके लिए अलग अलग विषय है। कोई बोले कि नहीं माँ तो क्षमा करेंगी, ऐसा देखिए भाई, ऐसा नहीं होता है। अब इसमें जो ये सब बीज मंत्र दिए गए हैं, इन बीज मंत्रों के कुछ ना कुछ विषय हैं। हालांकि कुंजिका से बहुत सारे दोषों का शमन होता है, लेकिन पहले आप दोष लगा लेते हैं। तो जब तक कोई प्रबुद्ध गुरु आपको इन चीज़ों की दीक्षा और उपदेश ना दे, विधियों को ना समझाएं, तब तक आप अधिकाधिक जप ना कीजिए। सामान्यतः एक पाठ अभ्यास के लिए कर रहे हैं, जानकारी के लिए कर रहे हैं, भगवती कृपा के लिए कर रहे हैं, उसमें कोई दोष नहीं। लेकिन आप करने लगते हैं हजारों में जप, तब इसकी ऊर्जा आपके ऊपर प्रभाव डालती है, फिर परिवार और आप परेशान होते हैं। तो इन विषयों को अच्छी प्रकार से समझ करके तब आप जप आदि की प्रक्रिया पूर्ण कीजिए। आशा करते हैं कि यह नवरात्र आपके लिए दिव्य और अलौकिक होगा, भगवती कृपा प्राप्त करेंगे। अगर आप कुछ न कर रहे हो तो कम से कम तंत्रोक्त, रात्रि सूक्त, देवी सूक्त का पाठ हिंदी में ना संस्कृत में आप आराम से कीजिए, भगवती अवश्य कृपा करेंगी। और अगर आप हिंदी में पाठ करना चाहें तो इस प्रकार से किसी सप्तशती से आप पाठ करके भगवती कृपा प्राप्त करें। जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव।